अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं आज आपको आफाक का जो टेस्ट बिल्डर प्रो है उसके बारे में बताता हूँ। ये आफाक के स्कूलों में हैं, उन्होंने कैसे फॉर्मेटिव और समेटिव पेपर जनरेट करने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को आफाक की तरफ से लिंक, यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ पे आप लोगों का टेस्ट बिल्डर पड़ा होगा वहाँ का यूज़र नेम, पासवर्ड और लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो फॉर्मेटिव और समेटिव जो पेपर जनरेट करने होंगे उसके बारे में आपको आफाक वाले लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसी का मैं आपको गाइड करूँगा इसके बारे में। उसका जो लिंक, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये चीज़ें आपको आफाक की तरफ से मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो हम कोई एक स्कूल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्कूल है, इसको लॉगिन करते हैं और आपको तरीका बताते हैं कि उसको कैसे लॉगिन करना है और उसका पेपर कैसे जनरेट करने हैं। हम ये एक स्कूल को लॉगिन करने लगे हैं और ये है अल हरम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सर जैसे ही आप लोगों ने लॉगिन किया आपके सामने डैशबोर्ड स्क्रीन आएगी। डैशबोर्ड स्क्रीन में आपको डैशबोर्ड में स्कूल का नाम नज़र आ रहा होगा, लॉगिन नेम नज़र आ रहा है, ये एड्रेस वगैरह आ रहा है। और डैशबोर्ड लेफ्ट साइड पे आपके ये कॉलम होगा जिसको लेफ्ट कॉलम बोलते हैं। इसमें प्रोफाइल, फॉर्मेटिव, सबमेटिव और लॉग आउट वगैरह का लिंक होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने इसके बारे में ये क्यूआर कोड सामने नज़र आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है सपोर्ट मटेरियल। इसको आप अपने मोबाइल से या कहीं से स्कैन करेंगे तो इसको आपको सपोर्ट मटेरियल जो है आपके मोबाइल में या उस लिंक पे चले जाएंगे जहाँ से आप सपोर्ट मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा भी न्यूली ऑफर दी हुई है, इसमें ऑप्शन दी हुई है। और सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप लोगों ने ये डैशबोर्ड लॉगिन किया है आपने सबसे पहले अपना तो पासवर्ड चेंज करना है। पहला स्टेप क्या है कि आप लोगों ने पासवर्ड चेंज करना है, पुराना पासवर्ड देना है और उसको चेंज कर लेना। जैसे ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा उसके बाद अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे। दूसरे स्टेप में आपने देखना है कि यूज़र नेम, पासवर्ड आपने चेंज कर लिया है और इसमें आपका स्कूल का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन और ईमेल, नो ईमेल लिखा हुआ है। सबसे पहले जो चीज़ें आपने इसमें चेंज करनी है, इसको एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने इसमें प्रोफाइल में स्पेशली ईमेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और लोगो, इसमें सबसे पहले आपने ईमेल चेंज कर लेना। ये प्रिंसिपल या हेड का नाम वगैरह जो ये लिखा होगा, उसका मोबाइल नंबर दिया होगा, वो चेक कर लें। और उसके अलावा आपने स्टेट, ख़ासतौर पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील ये चेक कर लेनी है। जहाँ पे आपका वो स्कूल अवेलेबल है उसको वो कर लेना है। और रीजन और जोन वगैरह अवेलेबल है। यूसी नंबर और यूसी नेम भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं देना वो कोई मसला नहीं। उसके बाद जो मेन चीज़ है ये लोगो की है। आपने ये सबसे पहले ये लोगो अपना अपलोड कर देना है ताकि ये जो लोगो होगा आपका, ये आपके स्कूल का लोगो जो पेपर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, इसको एडिट करेंगे तो आपका ये इन्फॉर्मेशन एडिट हो जाएगी और वो वाली इन्फॉर्मेशन आपके इधर सेव हो जाएगी। हमने अपनी प्रोफाइल भी एडिट कर ली है, पासवर्ड भी चेंज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमने पेपर कैसे जनरेट करनी है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास लिंक है फॉर्मेटिव पेपर्स का। इसमें 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। एक है फॉर्मेटिव पेपर जो पहले से जनरेट हुए उनका लिंक है, एक है नए बनाने वाले का, फॉर्मेटिव पेपर नए जनरेट करने का। दूसरा है फॉर्मेटिव, ये ऑटो वाली है और मैनुअल, यानी फॉर्मेटिव पेपर में एक ऑटो पेपर जनरेशन है, एक मैनुअल पेपर जनरेशन है। ऑटो में क्या होगा कि जो प्री फील्ड जो क्वेश्चंस जो आफाक की तरफ से सेट की हुई हैं हर सब्जेक्ट की, वो उसके मुताबिक होंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरेट हम ऑटो पेपर करते हैं तो वो बोर्ड पूछेगा, उसके बाद उसकी सीरीज़, ग्रेड कौन से ग्रेड का, उसके बाद उसका सब्जेक्ट के बाद जिस सब्जेक्ट के होंगे वो वरना बता देगा। उसमें आइटम बैंक्स वगैरह नहीं है, चैप्टर्स है,
ये कौन से ऑर्डर के हैं और ऑर्डर कब बनाना, ये ऑटो पेपर जो जनरेट ये वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ स्कूल से लेगा और इसको लेके वो ऑटोमेटिकली वो जो है ना पेपर जनरेट कर देगा। ये हमारा सिस्टम, ये देखिए ये कंप्यूटर का पेपर जनरेट हो गया है। ठीक है, जनरेट ये ऑटो पेपर है और जो जनरेटेड होते जाएंगे वो यहाँ आपके लिस्ट डाउन होते जाएंगे। उसके बाद मैनुअल पेपर में क्या ऑप्शंस हैं? मैनुअल पेपर में आपको दिया हुआ कि आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, सीरीज़ करनी है, ग्रेड करना है, कोई भी कर लें। उसके बाद मैथमेटिक्स ले लें, टर्म यूनिट कितने टर्म यूनिट, ये मल्टीपल आप सेलेक्ट करते हैं, टर्म यूनिट चैप्टर्स भी और ये भी। उसके बाद आपने बताना कि आपने जो एमसीक्यू कितने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एमसीक्यू की जो ऑप्शन होगी उसकी हेडिंग क्या होगी, यानी उसकी मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ। जैसे आपने इसमें ऑटो पेपर में पेपर जनरेट किया हुआ है, ये इंग्लिश वर्जन ले लें। ये है हेडिंग, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे एमसीक्यू हैं, पहले इसमें 10 एमसीक्यू हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। अब उसमें ये हेडिंग का मतलब ये है कि ये वाली हेडिंग एमसीक्यू की हेडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स की जितने जितने आप यूज़ करेंगे इधर उनकी वैल्यू देंगे। ठीक है, टाइम जो आपने चेंज करेंगे, यहाँ कोई नोट देना वो दे के स्टार्ट फॉर्मेटिव मैनुअल पेपर जनरेशन पर क्लिक करेंगे, ये पेपर आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और वो भी आपका फॉर्मेटिव मैनुअल पेपर लिस्ट के अंदर ये यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे ये फॉर्मेटिव पेपर जनरेट शो हो रहा है। तो ये है इसका फॉर्मेटिव पेपर कैसे जनरेट करते हैं, उसमें ऑटो और मैनुअल दोनों ऑप्शंस हो गई हैं और उसकी लिस्टिंग और क्रिएशन होगी। इसी तरह समेटिव पेपर है, समेटिव पेपर वो भी प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ, यानी कौन से चैप्टर का कौन सी टर्म का, वो जो फॉर्मेटिव टर्म 1 का 2 का 3 का या फाइनल टर्म का, वो जो परसेंटेज आफाक ने सेट की हुई उसके मुताबिक ऑटो पेपर जनरेट हो जाएगा। और इसमें दूसरी ऑप्शन जो है मैनुअल पेपर की भी है, मैनुअल पेपर जनरेट करने में उसी तरह ही हर चीज़ अवेलेबल है जैसे हमारा फॉर्मेटिव में था, लेकिन इसमें टाइम्स वगैरह हर चीज़ हेडिंग वगैरह कुछ चेंज कर सकते हैं। इसमें जो फ़र्क है समेटिव में, वो समेटिव में है कि जो टर्म 1 का एक समेटिव पेपर होगा, टर्म 2 का होगा और टर्म 3 का समेटिव पेपर होगा। और टर्म 1 फॉर एग्जांपल 100% है, टर्म 2 में 25% टर्म 1 होगा और 75% टर्म 2 होगा। टर्म 3 में इन सब का मिक्सचर होगा, इसी तरह वो जो आफाक वालों ने डिफाइन किया होगा। ठीक है, उसके बाद जो अब मैं बताता हूँ फॉर्मेटिव समेटिव, आपको ये समझ आ गई होगी कैसे हैं। और आपको इसके बाद फॉर्मेटिव में हमने जो पेपर बनाए हुए उसमें ऑप्शंस आपको बताता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। इसमें ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि इंग्लिश जो है ना, आपने ये लिखा मीडियम कौन सा है, वो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही है। जो ये आफाक वालों ने उर्दू मीडियम सिर्फ वो उर्दू वाले पेपर के लिए और चंद एक पेपर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप मेनली आप जो है ना इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स होंगी। उसके बाद इंग्लिश वर्जन में आप क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश का आपके सामने पेपर आ जाएगा। इसमें आपके प्रिंट पीडीएफ में ऑप्शन दी गई है। ये इसी तरह पेपर है, पेपर के ऑप्शंस मल्टीपल्स हैं। इसमें वर्ड में अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप पेपर को, ये इस तरह सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वर्ड में। उसके बाद अगर आपका जो पेपर है विद बबल शीट आप देखना चाह रहे हैं, यानी कोई एमसीक्यू की बबल शीट साथ हो, वो भी आपको आ जाएगी और बाकी क्वेश्चन के साथ पेपर के साथ। इसके बाद एक और ऑप्शन आया कि अगर आंसर और बबल शीट अकेली आपको चाहिए एमसीक्यू की, तो उसकी भी ऑप्शन दी गई है, ये सिर्फ एमसीक्यू की बबल शीट। और इसके अलावा आंसर और रूब्रिक, जो आंसर है ना क्वेश्चंस, वो क्या आंसर जो हल की हुई की होगी वो आपके सामने वो भी अवेलेबल होगी, आंसर कीज़ वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। और ये वाली सारी ऑप्शंस हैं। इसमें आपको डिलीट भी ऑप्शन की हुई, आपने जनरेट के लिए इतने बहुत ज़्यादा पेपर हो गए हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करके वर्ड में करके तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं इस पेपर को, और आप अपने मुताबिक चेंज करके आप अपना फॉर्मेटिव पेपर ले सकते हैं। ये आपको जो ऑप्शन अवेलेबल की हुई है तो उसके मुताबिक ये है।
अच्छा, इसके अलावा तमाम ऑप्शन ऑटो पेपर फॉर्मेटिव का ऑटो जनरेट नहीं और लिस्टिंग आ गई है, और मैनुअल और लिस्टिंग आ गई, फॉर्मेटिव की और समेटिव की। शो ऑल ऑप्शंस में आपको ऑप्शन दिखा दी गई हैं कि ये जो इंग्लिश, उर्दू, बबल शीट वगैरह ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप आफाक वालों से रब्ता कर सकते हैं। अभी इस सिस्टम में इन्हांसमेंट हो रही हैं, वो साथ साथ आप लोगों को मिलती जाएंगी। और आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज़।